क्वेश्चन नंबर 3 के पास आना। वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट के पास आना। कन्वर्ट द फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनटू वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे जाएगा? COGS। परचेस कहाँ पे जाएगा? COGS। वेजेस कहाँ पे जाएगा? COGS। सेल में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक गोज टू COGS। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग और फाइनेंस, इतना ही पोस्टिंग है। So vertical income statement for the year ended. So for the year ended 31st March 19. For the year ended 31st March 2019. रेडी है फॉर्मेट? करो जल्दी जल्दी फटाफट से, मेरे साथ ही सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 3। करेंगे स्टार्ट। सो नंबर 1 क्या बेटा? सेल्स। यहाँ पे सेल्स रिटर्न दिया नहीं है तो ये आपका नेट सेल ही है। तो सेल कितना हमारा 11 लाख, तो यू कैन राइट हियर 11 लाख। सेल के बाद लेस क्या करना है? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक। सो अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक इज 3,50,000। ओपनिंग स्टॉक के बाद है परचेस। सो अमाउंट ऑफ परचेस इज 7 लाख। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के सारे आइटम लिखते जाना है। वेजेस 50,000, वेजेस 50,000। So 3,50,000 plus 7 lakh plus 50,000 is how much? 3,50,000 plus 7 lakh plus 50,000, 11 lakh less, इसके अंदर ही चाहिए लेस क्लोजिंग स्टॉक। सो ट्रेडिंग का आइटम, क्रेडिट साइड का आइटम जब डेबिट साइड में आएगा तभी लेस होगा। क्लोजिंग स्टॉक अपोजिट साइड में मिलने वाला है 2 लाख। So 11 lakh minus 2 lakh is how much? So 9 lakh is the amount of COGS. 9 lakh is the amount of COGS. So 11 lakh minus 9 lakh आपको यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। So सेल्स माइनस COGS आपको यहाँ पे सेल माइनस COGS आपको यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। कितना ग्रॉस प्रॉफिट है?
2 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट मैच हो रहा है ना। उसके बाद है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करना है, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। उसमें आएगा पहला ऑफिस एक्सपेंसेस, कितना है देखो, ऑफिस एक्सपेंसेस है 1 लाख। उसके बाद सेकंड कौन सा है, सेलिंग एक्सपेंस है 50,000। उसके बाद फाइनेंस एक्सपेंस है 20,000। सो टोटल कितना आ रहा है 1 लाख। सो 2 लाख माइनस 1,70,000 30,000। तो ये आपका हो गया नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल सकते हैं हम लोग। ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, फिलहाल कुछ भी नहीं है, सम यहाँ पे ही ख़त्म हो रहा है, पर फॉर्मेट है इसलिए पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ। नॉन ऑपरेटिंग इनकम रहेगा तो ऐड कर देना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको लेस कर देना है। फिलहाल कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यही 30,000 आ गया। इसको ये कहेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ना एग्ज़ाम में पता चलेगा कि आंसर सही है गलत है। तो आपका जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे 30,000 मैच होना चाहिए। सो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 30,000 आ रहा है, मतलब आंसर सही है। सो नेट प्रॉफिट या आंसर सही आ रहा है तो समझ लेना कि आंसर करेक्ट है। चलो हो गया। टू 2024 के पेपर में देखो, 2024 के पेपर में देखना। पीछे पेपर रहेगा देखो, convert profit and loss account in a vertical statement. Opening stock is goes to COGS, purchase goes to COGS, carriage goes to COGS, direct expense goes to COGS, wages goes to COGS, सेल में रहेगा, closing stock goes to COGS. एडमिन ऑफिस एक्सपेंस इज ऑफिस एक्सपेंसेस, फाइनेंस है, सेलिंग है। ओके, सो स्टेटमेंट बनाओ।
So vertical income statement for the year ended 31st March 20 इन द बुक्स ऑफ दिया नहीं है, इफ होता तो यहाँ पे लिख देता इन द बुक्स ऑफ। सो पहला हेडिंग कौन सा आएगा? सेल्स। सो अमाउंट ऑफ सेल इज 6 लाख। लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स। सो पहला है ओपनिंग स्टॉक, $50,000। नेक्स्ट है परचेस, 4,50,000। परचेस के बाद है कैरेज, 20,000। कैरेज के बाद है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सो अमाउंट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज 50,000, 30,000। डायरेक्ट एक्सपेंस के बाद है वेजेस, वेजेस 50,000। सो टोटल करना कितना आ रहा है देखो, लेस क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000। तो 6 लाख माइनस 1,50,000, 4,50,000। तो सेल माइनस COGS, you will get gross profit here. So 6 लाख माइनस 4,50,000 is 1,50,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट मैच हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट मैच हो रहा है 1,50,000। यहाँ तक सब लोग हो? जाएंगे आगे। उसके बाद क्या बेटा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? पहला कौन सा है? ऑफिस एक्सपेंसेस। कौन से ऑफिस एक्सपेंस है देखो, 62,500। नंबर बी सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंस कितना है? 15,000 है। और सी कौन सा बेटा? फाइनेंस एक्सपेंस है। सॉरी, फाइनेंस एक्सपेंस नहीं है ना, उल्टा लिखा मैंने। सेलिंग एक्सपेंस हमारा 50,000 है। कितना आएगा टोटल?
60 to 500, 50,000 and 15,000. 1,27,500 माइनस करना बेटा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और यही हमारा नेट प्रॉफिट है। सो 1,50,000 माइनस 1,27,500, it is 22,500. So operating profit less net profit. तो सेल चाहिए तो नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे, सेल है, ये आपका COGS है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आया? सेल माइनस COGS। फोर्थ आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा? 3 माइनस 4। हो गया बेटा? अरे हो गया क्या? याद हो गया सबका? सो ऐसा एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए आएगा। ये करके बताओ 2023 के पेपर में से। ये आप करो खुद से। आवाज नको है। सो ओपनिंग स्टॉक इज गोज टू COGS, परचेज COGS, कैरेज इनवर्ड COGS, पेजेस COGS, क्लोजिंग स्टॉक COGS, सेल सेल, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग और फाइनेंस दिया हुआ है। हुआ थंडी वाजते भरपूर वाटते। देखो वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट बहुत इजी है। लास्ट बेंच, ये सेल हो गया। डेबिट साइड में आपको COGS मिलेगा, ये भी आपका COGS है। क्रेडिट का आइटम डेबिट साइड में आएगा तो लेस होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑटोमेटिक मिलेगा 29,500। ये मिल रहा है, इसका मतलब आपका COGS तो करेक्ट है। तो यहाँ पे 4 मार्क्स मिल गए आपको, राइट। नेक्स्ट P&L का 4 मार्क्स है, राइट। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या आएगा? ये सारे आएगा, ऑफिस, सेलिंग और फाइनेंस, है ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा। ओनली ऐड लेस करने के लिए 8 मार्क्स दे रहे हैं। तो ऐसा सम आया तो डेथ से भी बहुत इजी है, 10-15 मिनट में सॉल्व होगा, वो भी गारंटी के साथ कि 8 मिलने वाला है। अरे क्लियर? ओके चलो। सो हम लोग जाएंगे नेक्स्ट टाइप के पास, टाइप नंबर 3।